हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहां आज फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अब इस प्रॉपर डेफिनेशन को समझने से पहले हम कुछ इसका सिंपल वे में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिजिक्स क्या है? टू नो वर्ल्ड, हमें इस संसार के बारे में जानना फिजिक्स है। हमें इस संसार की नॉलेज गेन करना फिजिक्स है। हम इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानना फिजिक्स है। हमें इस इन्वायरमेंट के बारे में, सराउंडिंग के बारे में जानना एक फिजिक्स है। उसकी एक नॉलेज गेन करना फिजिक्स है। बिकॉज वी आर ए सोशल एनिमल। अब हम सोशल एनिमल है। अगर हमें इस संसार में सर्वाइव करना है, ठीक है, तो हमें इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट हुए बिना नहीं रह सकते, भी चाहे वो थिंग्स हमारे पास लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। अब जब हम उन चीज़ों के साथ डील करते हैं, चाहे वो थिंग्स लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तो हमें अब हम जब इस अब हम उन चीज़ों के बारे में जब इंटरेक्ट करते हैं, उन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें उन चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा हो जाती है। तो अब हमारे मन में एक क्वेश्चन राइज हो जाता है कि कोई चीज़ें वाई एंड हाउ, कि कोई चीज़ें हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, हमारे मन में वाई मीन क्यों और हाउ मीन कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम उड़ते हुए पक्षी को जब आसमान में देखते हैं, बर्ड को देखते हैं, तो वो जब हमारे मन में इच्छा उठती है कि वो चीज़ें क्यों उड़ रही है और फिर कैसे उड़ रही है, कारण क्या है इसका, तो एक्चुअल में ये चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? फिजिक्स के अंदर ही आ जाती है। तो फोर्थ पॉइंट को समझेंगे, एनर्जी एंड मैटर इंटरेक्शन। अब एनर्जी और मैटर इंटरेक्शन क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। पानी को गर्म करना। अब जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो हम हीट दे रहे हैं। अब हीट क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो मैटर क्या है? मैटर एक तरह का पानी है, तो उसके साथ जो इंट्रैक्शन हो रही है, तो ये भी एक्चुअल में क्या है? फिजिक्स है। हमारी सराउंडिंग के टेम्परेचर को स्टडी करना या रूम के टेम्परेचर को स्टडी करना, ये भी एक फिजिक्स। अब हम मूव कर रहे हैं, अब कोई भी मोशन है वो उसको स्टडी करना, तो यह भी एक फिजिक्स है। तो अब हम इन प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है नेचर के साथ और उसके नेचुरल फिनोमेना के साथ। लेट अस अंडरस्टैंड विद इट एग्जाम्पल। अब हमारे पास एक ट्री है, अब उस ट्री की अपनी एक ब्रांचेस भी होती है, तो उसी प्रकार हम उस पूरे ट्री को मान लेते हैं कि ये क्या है? फिजिक्स है। मान लेते हैं, सॉरी, साइंस है। ठीक है, अब जिस तरह उस ट्री की अपनी अपनी ब्रांचेज होती है, उसी प्रकार साइंस की अपनी ब्रांचेज होती है। अब हर एक ब्रांच को हम अलग अलग साइंस की ब्रांचेज मान लेते हैं। जैसे उसमें एक ब्रांच को हमने फिजिक्स मान लिया, दूसरी ब्रांच को हमने केमिस्ट्री मान लिया, थर्ड ब्रांच को हमने बायोलॉजी मान लिया। अब और भी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, लेकिन इसी प्रकार हमने अभी फिजिक्स के बारे में ही डिस्कस करना है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। अब फिजिक्स क्या है? एक डील करती है नेचर के साथ और उसके नेचुरल फिनोमेना के साथ डील करती है। अब नेचर, इसके बारे में समझ लेते हैं। नेचर वो वाली चीज़ें होती हैं, दोज थिंग्स दैट आर नॉट मेड बाय मैन, जो कि हमारे द्वारा नहीं बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स, एनिमल, गैसेस, स्काई, क्लाउड, रेन, ह्यूमन, वर्ड, ठीक है, ये सारी नेचर के अंदर ही आती है। जब हम इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम फिजिक्स के अंदर ही डील कर रहे हैं, उस चीज़ सारी फिजिक्स के अंदर ही आ जाती है। अब कुछ फिनोमेना हो गए जिनके बारे में हमें, जब नेचुरल फिनोमेना को हम स्टडी करते हैं, जब उनकी डिस्कस करते हैं, उनको समझने की ट्राई करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ये सारी भी फिजिक्स के अंदर ही आती है। वेदर फिनोमेना, अब आपको पता है वेदर फिनोमेना अब बारिश लाने का काम करते हैं, तो क्योंकि ये एक नेचर की ही देन है। वेदर बनते कैसे है, काम कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नेचुरल फिनोमेना के अंदर, ये फिजिक्स के अंदर ही आ गई। दूसरा, लाइटनिंग। लाइटनिंग, बिजली का गर्जना, भी ये एक वो सारा फिनोमेना फिजिक्स के अंदर ही इसको स्टडी किया जाता है, इसको समझा जाता है। अब ग्रेविटेशन, वो वाला फिनोमेना जिसमें वो चीज़ें हैं जो ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस फिनोमेना को भी किसने, फिजिक्स के थ्रू ही एक्सप्लेन हुआ कि कोई चीज़ें हैं ऊपर से नीचे कैसे आती है। अब जिस फोर्स के साथ वो सारी चीज़ें ऊपर से नीचे खिंचती चली आती है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया? ग्रेविटेशन फील्ड। अब इलेक्ट्रिसिटी वाला फिनोमेना किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी हम किसके अंदर इस तरह से डिस्कस करेंगे? फिजिक्स के अंदर ही। अब प्लैनेट की मूवमेंट अराउंड सन, ये सारी फिजिक्स के अंदर, कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। स्टार्स, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। अब साउंड फिनोमेना, जिसके अंदर हम, ये हमारी जो आवाज़ है एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच रही है, ये सारी हमारे पास नेचुरल फिनोमेना के अंदर ही स्टडी किया जाता है।
अब हम साइंस पे आते हैं कि साइंस इट इज ऑब्जर्वेशन, साइंस आइडेंटिफिकेशन है, साइंस डिस्क्रिप्शन है, साइंस एक्सपेरिमेंटल, इन्वेस्टिगेशन है, थ्योरेटिकल है। अब साइंस के अंदर क्योंकि ये सारी चीज़ें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सारी क्या है साइंस की ही ब्रांचेज हैं, तो साइंस का अपना एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो साइंस के अंदर हम ऑब्जर्वेशन, साइंस क्या एक ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट इसका प्रोसेस क्या है जिसके अंदर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और जब हम चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ों के बारे में अपनी आंखों से देख के उनको, फिर उसके बाद हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड प्रोसेस के हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका तालमेल बिठाते हैं, एक चीज़ों को दूसरे के साथ उनकी प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं तालमेल बिठाते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन, हम चीज़ों के बारे में अपना कुछ व्यू पॉइंट्स देते हैं उन चीज़ों को, ठीक है, बताते हैं उनके अपने राइट्स व्यू लिखते हैं उनके बारे में। तो उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, हम चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंटली इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंटली यानी कि प्रूफ देने का काम करेंगे। फिर हम मानेंगे कि हाँ सच में जो हमने बोला है, जहाँ हमने अपने वर्ड में कुछ बोला है वो चीज़ें सही है। फिर हम उसके बाद जब एक्सपेरिमेंटली चीज़ें प्रूव हो जाती है तो हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे आते हैं, जहाँ पर हम वो चीज़ें आगे चलकर आपकी नॉलेज के लिए आपकी किताबों में जहाँ आगे चलकर आपको सबके मिलती है। तो नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, जिस तरह से साइंस की अपनी ब्रांचेज होती है उसी प्रकार फिजिक्स के अंदर भी और भी ब्रांचेज होती है, जहाँ पर मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैकेनिक्स क्या है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में, उनकी स्टडी, वेलोसिटी, फोर्स, उनकी डिफरेंट टाइप्स की मोशन क्या है, उनके ऑब्जेक्ट किस तरह की होती है, रेस्ट और मोशन, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स के अंदर आ जाती हैं। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम हीट और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं, डील करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फिनोमेना को देखेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर मैटर का किस तरह का है, इलेक्ट्रिसिटी वाला बिहेवियर किस तरह से है, ठीक है। फिर क्वांटम मैकेनिक के अंदर जहाँ पर हम माइक्रो लेवल पे यानी कि एक न्यूक्लियर लेवल पे हम जब चीज़ों के साथ डील करते हैं, पार्टिकल्स के साथ डील करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाती हैं। थैंक यू।